ये जो चुनाव हुए हैं इसमें माहौल इतना गर्मा गया है कि विपक्ष तो जो है ना तिलमिला गया है। और तिलमिलाया क्यों है? क्योंकि योगी बाबा जब कोई बयान देते हैं तो ऐसा बयान होता है जिसका किसी के पास कोई तोड़ नहीं होता है। आपको याद होगा कि अतीक अहमद के लिए बोला था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला कर रहेंगे, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। इसे लेकर जून जुलाई की गर्मी में शिमला बना देने तक वाले बयान से लेके अभी जो लेटेस्ट बयान आया जिसका मतलब भूचाल ला दिया भारतीय राजनीति में। बटेंगे तो कटेंगे, जब बटे हैं तो कटे हैं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, वही नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना। भाई साहब, इस बयान का कोई भी तोड़ किसी भी पक्षी के पास में नहीं था, तिलमिला गए। इवन फ्रस्ट्रेशन में आके योगी बाबा को लोगों ने, जो खड़गे जी हैं, उन्होंने क्या बोल दिया था, मैं आपको सारे बयान सुनाऊंगा। आतंकवादी तक कह दिया था, सांप है सांप, इनको मार देना चाहिए। कितने स्तरहीन हो गए विपक्ष के नेता। मैं सारे बयान सुनवाऊँ, मज़ा आएगा आपको बहुत ज़्यादा। वो सारे बयान सुना कि चीफ मिनिस्टर आसाम के आए थे, उन्होंने यहाँ के लोगों को भी थोड़ा धमकाया। जो लोग कांग्रेस के साथ काम कर रहे, गठबंधन के साथ काम कर रहे, उनको डराने की कोशिश की। यहाँ कोई डरता नहीं, डराने से कोई मतलब नहीं। हमारा स्लोगन एक ही है, हम डरेंगे तो मरेंगे, इसलिए हम डरने वाले नहीं हैं। और जो लोग समाज को बांटे हैं पहले से, आप भी वही बात करते हैं। वो हमारे साधु महाराज है, क्या नाम उनका, योगी आदित्यनाथ, वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अबे मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे? मैंने उसी में परसों मुंबई में मीटिंग हुई थी तो कहा, भाई एक काम करो, तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? हाँ, लोगों को बोलते हैं बटेंगे तो कटेंगे। ऐसे क्यों? ये साधु का काम है, नाथ पंथ का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार जोड़ते क्या बोलते, केरवा कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले, क्या मोदी के जैसा झूठ बोलने के लिए डाले? मैं पूछता हूँ आपको भी, मैं सवाल करता हूँ कि ऐसे लोग बीजेपी में हैं, अपने घर छोड़ के, मठ छोड़ के, अधिकार के लिए अगर हर जगह फिरते हैं, गंदी बात करते हैं,
और लोगों को सताने की बात कर। बयान आपको एक साथ सुनना होगा, तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। तो मतलब स्तरहीन राजनीति हो गई है, और जो बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान से उधर इसको बल मिल गया। मोदी साहब से भी, मोदी साहब को भी पसंद आया, उन्होंने भी बटेंगे तो कटेंगे तो नहीं बोला, लेकिन एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे बोला। अभी लाइन तो योगी बाबा की है और तो किसी की है नहीं, तो इसको बल मिल गया। इधर आरएसएस ने भी समर्थन कर दिया, और इस बयान को लेकर अखिलेश यादव तो इतने तिलमिला गए, बौखला गए साहब, कि उन्होंने नए नए नारे निकाले, लेकिन सब फ्लॉप। बटेंगे, पीडीए से जुड़ेंगे तो एक रहेंगे, पीडीए से जुड़ेंगे तो ये पता नहीं अंट शंट क्या, लेकिन एक भी बयान काट नहीं ढूंढ पाया बाबा का। मतलब नए नए बयान आए, कोई भी फिट नहीं बैठा, फ्लॉप हुए सारे के सारे। अखिलेश बाबा मतलब के चेहरे की ना खुशी उड़ गई इसको। और जो नारा दिया इन्होंने, जो नारा दिया है, दुनिया में के इतिहास में कहीं इतना नेगेटिव नारा नहीं दिया होगा जो ये नेगेटिव नारा दिया है इन्होंने। कुछ भी ये दुनिया के इतिहास में कभी ऐसा नारा नहीं आया होगा कि बटोगे तो कटोगे। और ये नारा कहां से लेकर के आए? कहाँ से लेके आए? अंग्रेजों से सीख करके आए, जिन्होंने कभी कहा था डिवाइड एंड रूल। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब नहीं पता। ऐसे क्यों? डिवाइड का मतलब क्या है? वही है जो ये नारे में दे रहे हैं। ये जो डिवाइड एंड रूल वाले लोग हैं, ये उन्हीं अंग्रेजों के विचार बंसी हैं, उन्हीं अंग्रेजों के वचन बंसी हैं, जिन्होंने इस देश को बांट करके राज करने का काम किया था। कुछ भी इसलिए हम कहना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डर के व्यापारी हैं और भय का कारोबार कर रहे हैं, भय का कारोबार कर रहे हैं। आप घबरा तो नहीं जाओगे? डर तो नहीं जाओगे? हम क्यों डर जाएंगे? हम क्यों घबरा जाएंगे? तुम डरो, हमें कोई चुनाव थोड़ी लड़ना है। ये पहले भी मुखबरी करते थे। ऐसे क्यों? और आज ये चिल्ला करके मुखबिर बन गए हैं। इनका कोई आधार नहीं है, इनकी नकारात्मक पहचान है। और आपकी क्या पहचान है? देख के पढ़ना, माइक में भी देख के पढ़ना। ऐसे क्यों? इनकी जुबान भी नकारात्मकता से भरी हुई है, इसीलिए विकास की बातें नहीं कर रहे हैं। ये केवल विनाश की बातें कर रहे हैं। इनका मन की कुटिलता है, जिसकी वजह से इनके कुटिल वचन निकल करके आ रहे हैं। इनकी मन में कुटिलता है, इसीलिए कुटिलता के वचन निकल करके आ रहे हैं। कौन से वचन? कहीं आप उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। अखिलेश, राहुल गांधी सब बटेंगे तो कटेंगे। ये बयान ने इतना भूचाल ला दिया कि ये राजनीति में पूरा बीजेपी के लिए कायाकल्प कर सकता है। यानी कि सीटों के अनुमान से देखा जाए, जो भी एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, और जो एग्जिट पोल के नतीजे में बीजेपी की सरकार वापसी दिखाई दे रही है आती हुई। और अगर मान लीजिए अगर बीजेपी की सरकार आ गई महाराष्ट्र में, और ये जो 9 उपचुनाव हुए हैं, 9 सीटों के लिए उपचुनाव हुए, इसमें आ गई, तो फिर मतलब हार जाएंगे, थक जाएंगे विपक्षी। ये अखिलेश यादव मतलब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, सोचिए, वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अभी नहीं है, रह चुके हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और इतने बड़े मतलब नेता हैं। कल उन्होंने वीडियो में वहाँ के जो चुनाव हुए थे मुजफ्फरनगर में, वहाँ मतलब पूरा नहीं, एक हिंसा भड़काने के लिए एक छोटी सी क्लिपिंग डाल दी, जिसमें जो इंस्पेक्टर रिवॉल्वर तानते हुए
जनता को दिखाया गया है, लेकिन वीडियो असलियत तो कुछ और ही थी। तो मतलब ये बताइए कि ये जो है इतना स्तरहीन हो जाएंगे कि जनता को भड़काने के लिए, सिर्फ मुस्लिम वोट पाने के लिए कुछ भी कर देते हैं। मतलब 18 सेकंड का वीडियो डाल दिया और सच्चाई कुछ और थी, क्योंकि वहाँ पर हिंसा तनाव बढ़ गया था, तो स्थिति को संभालने के लिए वहाँ पत्थरबाजी हो रही थी। तो उसके जो लास्ट वाली 18 सेकंड है उसको उन्होंने दिखाया। ये इतनी ही रखेंगे राजनीतिक चर्चा को, और उसके बाद में चलेंगे बड़ी दीदी के यहाँ पर गृह प्रवेश है, वहाँ पर चलते हैं। नया घर है, दिखाएंगे। पूजा तो हो चुकी है, घर दिखाएंगे लेकिन आपको। तो आ चुके हैं हम दीदी के घर पे, जो कि नया घर लिया है, जिसमें आज गृह प्रवेश हुआ है। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यही है, और ये बिल्डिंग है पूरी। तो इसमें अब चलते हैं, हम आपको अंदर ले चलते हैं। चल रहे हैं हम लोग 2nd फ्लोर पर, और ये उसका जो रास्ता है। तो आ गए हम अपने घर में, और ये आपको दिखाता हूँ घर। और ये देखो पूजा भी हो चुकी है नए घर की। ये सब हमारे मेहमान है, दीदी हैं। पूरा घर दिखाऊंगा मैं। आज की गृह प्रवेश की पूजा है, और ये जीजा जी हमारे सबसे बड़े सदस्य। तो ये तो हो गया मेन हॉल। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये है दूसरा रूम। ये देख लीजिए ये रूम, और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये बालकनी आ गई, और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा व्यू है, यहाँ से पूरा शहर देख सकते हैं हम लोग। और ये रोड था, इसके ज़रिए मैं आया था यहाँ से। ये देख लीजिए, ये है, ये एक रूम दिखा दिया मैंने आपको। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ दूसरे रूम में। ये है दूसरा रूम, और ये रूम में अटैच बाथरूम भी है। इसके बाद में 2 कमरे हो गए। 2 कमरे के बाद में है, और ये है आपका, ये इसे क्या बोलेंगे, ये किचन हो गई साहब। ये किचन है, और किचन के बराबर से ही एक गैलरी है, जहाँ पर एक रास्ता और जा रहा है। और यहाँ पर वॉश बेसिन हो गया ये वाला, किचन से सटा हुआ। और ये भी बाथरूम है। ये क्या है, बाथरूम। अच्छा, ये अटैच बाथरूम है इस वाले रूम से। अब हम चलते हैं इस वाले रूम में। ये है पेंटेड वॉल है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये विंडो है। यहाँ से, ये क्या है? यहाँ से सफोकेशन भी नहीं होगा, पूरा स्पेस है यहाँ पर। आपको देखो ये क्या है? है? तो ये हो गया, यानी कि कितने कमरे हो गए, 1 2 3 कमरे हो गए। मेन हॉल हो गया ये, और यहाँ से ये हॉल है, और हॉल के बाद में ये हो गया किचन। और ये आपके सामने 2 कमरे हैं, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। और ये मेन हमारा एंट्री में जो हॉल होता है। तो ये पूरा हो गया 3 BHK घर है पूरा। और यहाँ पर अब गृह प्रवेश हो चुका है। इसके बाद में अब यहीं से हमारी यात्रा शुरू होगी नई वाली। तो मैंने आपको घर तो दिखा दिया है, और यहीं पे ही इसी घर में फिर हमारे भांजे राजा की शादी होने वाली है। यानी कि जो संडे आ रहा है, कमिंग संडे, यानी कि 24 नवंबर को सगाई है, और उसके बाद में फिर 18 जनवरी को शादी हो जाएगी। और उसके बाद में पूर्णतः जो गृह प्रवेश तभी माना जाएगा, क्योंकि नई दुल्हन घर में आ जाएगी। तो ये मैंने आपको घर दिखा दिया। घर दिखाने के बाद खाना वाना खाएंगे, और फिर आपके दूसरे जिस घर में रह रहे हैं जीजा जी, उस घर में चलेंगे। वहाँ पर खाना पीना होगा। यहाँ पूजा थी, क्योंकि आज गृह प्रवेश का जो पूजा पाठ होनी थी वो हो चुकी है। यानी कि अब एंट्री शुरू हो गई है इस घर में। नए घर में जाते हैं तो ये शुभ कार्य करना ज़रूरी होता है।
यानी कि उसके लिए आगे बरकत होती रहे, सब कुछ शांति सुचारू रूप से चलती रहे। तो जहाँ भी हो पहले भगवान का मतलब गृह प्रवेश जरूरी है ना। उसके बाद में जब भगवान ने गृह प्रवेश कर लिया फिर तो सब कुछ ठीक ठाक ही होना है, ठीक है। तो इसके बाद में उस वाले घर में चलेंगे जिसमें अभी रह रहे हैं, वहाँ भी लेके चलूँगा आपको, तो बने रहिएगा। तो खाना पीना हो चुका है, खाना पीना यानी कि पूड़ी है, आलू टमाटर की सब्जी है, चावल खा चुके हैं और ये है ढोकला, सबने कर लिया। अभी तो सामान की शिफ्टिंग भी हो गई इस घर में, और क्योंकि पुराना वाला जो घर है अब चेंज ही करना है, तो खाना पीना हम सब लोगों ने कर लिया है। काफ़ी देर से चल रहा था खाना पीना, और क्योंकि सामान अभी थोड़ा ही आ पाया, तो जिस घर में पहले रह रहे थे, क्योंकि अब अपना घर है, तो इसी में अब हमारी दीदी जो है अपना शुरू करेंगे, और इसी घर में भांजे राजा की शादी होगी, और इसके बाद में एक नई शुरुआत हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, और ब्लॉग में अंत तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइएगा कमेंट में करके कि जो बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा कैसा रहा, और सरकार महाराष्ट्र में किसकी बनने वाली है, क्या कहते हैं, कितना असरदार रहा बटेंगे तो कटेंगे। और यूपी की जो 7 जो चुनाव हुए हैं 7 सीटों पर, 9 सीटों पर सॉरी, उसमें किसका दबदबा है, उसमें कितना दबदबा रहेगा, 9 में से कितनी बीजेपी को मिलेगी, अखिलेश यादव के हिस्से में कितनी आएंगी, यानी कि इंडी गठबंधन के हिस्से में कितनी आएंगी। और ये हालांकि ये 23 तारीख को तो वोटों की काउंटिंग है, तो उसमें क्लियर ही हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों का मन क्या कहता है, क्या चल रहा है? मेरे हिसाब से तो बाबा का जादू चल गया, बटेंगे तो कटेंगे। आप लोगों का क्या कहना है, क्या मानते हैं आप लोग कि इस दावे में, इस नारे में कितना दम है? मेरे हिसाब से तो पूरा विपक्ष ने पूरे ईडी से लेकर चोटी तक जोर लगा लिए, लेकिन इस दावे का कोई भी तोड़ नहीं निकाल पाए, और बौखला गए बुरी तरह से। और क्या क्या बोल दिया, सांप हैं बीजेपी वाले, सांप को मार देना चाहिए, खड़गे जी ने बोला। खड़गे जी ने यहाँ तक बोला कि आतंकवादी ऐसी भाषा बोलते हैं, मतलब योगी जी को बोल रहे हैं, ये कुछ भी बोल दें, इंडी गठबंधन वाले ये कुछ भी बोल दें, ये सब चलेगा। यानी कि इनके लिए सब माफी, बस बीजेपी के बोलते ही फिर ये एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है इनकी रणनीति, हिंदू धर्म को हमेशा टारगेट करना और हमेशा बेवकूफ़ बनाना जनता को, तो जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। मेरा तो यही मानना है, आप लोगों को क्या मानना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। ये बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है, और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। ये पेश
सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी भी दूर कर